एंड वेलकम। रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में हैवी क्लैशेस हुए हैं। ये आप इमेजेस में देख सकते हैं। ये पहली इमेज है कि एक टैंक को ब्लास्ट कर चुके हैं और दूसरी इमेज में आप देख रहे हैं कि एक टैंक में आग लगी हुई है। ये जो है ये आर्मेनिया के टैंक अज़रबैजान को टारगेट करे हुए हैं। तो ये हैवी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये क्यों हुआ है, क्या रीज़न है, और पहले ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आखिर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में हो क्यों रहे हैं। जो आर्मेनिया और अज़रबैजान का कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इंडिया का क्या रोल है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ का क्या रोल है, इस पे ये अटैक होने के बाद में जो फ़ाइट हुई है इसके बाद इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए न्यूज़ में क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टेरिटरियल डिस्प्यूट को लेकर के आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में नेग्रोनो करबक रीजन को लेकर के। अभी नेग्रोनो करबक रीजन कौन सा है ये आप देखिए, मैप में देख सकते हैं। सबसे पहले तो अज़रबैजान और आर्मेनिया को देख लीजिए, ठीक है। बाकू उसकी कैपिटल है। और ये जो आप देख रहे हैं रशिया, जॉर्जिया, टर्की, ईरान के बीच में ये दो कंट्री आर्मेनिया अज़रबैजान है, और उसके बीच में जो रीजन है वो है नागोर्नो करबक। ये ग्लोबल मैप है, इसमें आर्मेनिया और अज़रबैजान की लोकेशन है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ध्यान दें तो आर्मेनिया और अज़रबैजान पार्ट हैं ट्रांसकोशिया और साउथ कॉकेशिया जो रीजन के। ये क्या चीज़ है, ये ज्योग्राफी, ये रीजन जो है ट्रांकोशिया या कॉकेशिया, साउथ कॉकेशिया, ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल रीजन है साउदर्न कॉकेशिया माउंटेन का, जो कि बॉर्डर करता है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया को, जिसके अंदर की जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान आता है। यहाँ पे आप देखिए डिस्प्यूट का रीज़न क्या है। देखिए जो मेन रीज़न है, मोस्टली जो रीज़न है वो है टेरिटरी। नगोर्नो करबक रीजन जो है उसके अंदर 95% जो पॉपुलेशन है एंटायर पॉपुलेशन की, वो एथेनिकली आर्मेनियन की है, जो कि कंट्रोल भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनली जो वो लैंड रिकॉग्नाइज है, टेरिटरी रिकॉग्नाइज है, वो पार्ट है अज़रबैजान का। अब आता है रिलीजियस फैक्टर। देखिए कोई भी कंट्री जो कहती है कि उसमें रिलीजियस फैक्टर नहीं होना चाहिए, आज तक तो ऐसा कोई कंट्री देखा नहीं। सभी कंट्रीज़ के अंदर रिलीजियस फैक्टर है, कोई माने या ना माने। कोई कहता है कि इंडिया में है या पाकिस्तान में है, या देखिए हर कंट्री में रिलीजन फैक्टर है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो। यहाँ पे आप देखें क्या है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और लेकिन जो नागोर्नो करबाख रीजन है उसके अंदर 95% पॉपुलेशन जो है आर्मेनियन है, लेकिन वो रीजन जो है कंट्रोल किया जाता है आर्मेनिया के द्वारा। और आता कहाँ पर है इंटरनेशनली, कि रिकग्नाइज़ कहाँ पे किया कि आता कहाँ पर है, अज़रबैजान के अंदर। तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। अब इस चीज़ को दो जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो यूज़ करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये है आर्मेनिया, कैस्पियन सी के बगल में है अज़रबैजान। ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये नागोर्नो करबख रीजन है, उसके बगल में एओटी आर्मेनियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। देखिए डिस्प्यूट जो है वो लगभग आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच लगभग 100 सालों से चलता आ रहा है। तो 1920 में क्या हुआ था, एक नागोर्नो करबख ऑटोनॉमस रीजन जो है इस्टेब्लिश किया गया था अज़रबैजान के द्वारा, अज़रबैजान के अंदर सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन किसने, यूएसएसआर वाली, जी हाँ। तो लगभग 100 साल हो गए उसको। अब 1988 में क्या होता है, नागोर्नो डिस्प्यूट जो है जारी है, लेकिन 1988 में क्या होता है कि नागोर्नो करबख लेजिस्लेचर पास करता है एक रेजोल्यूशन को कि हम ज्वाइन करेंगे आर्मेनिया को, जो जबकि उसका लीगल लोकेशन जो है वो अज़रबैजान के बॉर्डर में आता है। 1991 में क्या होता है, वो लोग ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि ना ही हम ज्वाइन करेंगे अज़रबैजान को, ना ही हम ज्वाइन करेंगे आर्मेनिया को। लेकिन इस रेफरेंडम को जो है अज़रबैजान बॉयकॉट कर देता है। फिर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच वॉर होती है 1991 में, जिसके अंदर 10,000 के अराउंड कैजुअलिटी होती है और अराउंड 1 लाख के करीब लोग जो हैं रिफ्यूज़ी हो जाते हैं। 1994 में रशिया ने दोनों कंट्री के बीच में मेडिटेट करता है और एक सीज़ फायर बनाता है, जो कि आज भी लागू है। 2016 में क्या होता है, अप्रैल 2016 के अंदर सिचुएशन फिर से टेंस होती है, वायलेंट फाइटिंग सिचुएशन आ जाती है, दोनों के बीच में वॉर होती है कंट्री आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में। और इस वॉर को जो है 4 डे वॉर कहा जाता है, जो अप्रैल 2016 में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच हुई थी। देखिए और इसके अलावा भी पूरे टाइम के दौरान 1920 से लेकर के 2020 तक अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में काफ़ी सारे सीज़ फायर होते रहे हैं। अब ये देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके बाद ये कहना लाजमी है कि अज़रबैजान जो है एक रिच सोर्स है ऑयल और गैस का,
और अज़रबैजान जो है ऑयल और गैस का एक्सपोर्टर भी बहुत है यूरोप के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हायर ऑयल प्राइस ग्लोबली देखने को मिल सकता है। अब इंटरनेशनल कंट्रीज जो कि इन्वॉल्व हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के साथ काफ़ी ज़्यादा, वो आपको बताते हैं। रशिया जो है उसके क्लोज़र टाई, उसकी जो नज़दीकियाँ हैं वो आर्मेनिया के साथ है। टर्की की और यूएसए की जो है अज़रबैजान के साथ है। और ईरान के अंदर अगर आप देखो तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो मेजर माइनॉरिटी जो है वो अज़ेरी माइनॉरिटी है। तो सिचुएशन काफ़ी टेंस हो रखी है वहाँ पर। अब मिलिट्री एस्केलेशन अगर होता है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो ये काफ़ी बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टर्की तो अभी भी धमकी दे रहा है। टर्की ने जैसे ही इंसिडेंट हुआ रीजन में, टर्की ने फिर धमकी दे दी और अज़रबैजान को फुल सपोर्ट किया, क्योंकि टर्की भी एक और उनके जो एथनिक टाई हैं अज़रबैजान के साथ। तो टर्की और रशिया अगर देखिए, रशिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, तो अगर वॉर होती है तो सिचुएशन फिर से बहुत ज़्यादा टेंस हो सकती है। लेकिन अब अगर आप देखिए रशिया और इज़राइल, रशिया सपोर्ट तो आर्मेनिया को करता है, लेकिन रशिया और इज़राइल जो है दोनों आर्मेनिया और अज़रबैजान को आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। रशिया देखिए, इंडिया चाइना की टेंशन देखी तो रशिया ने तो चाइना को भी सप्लाई कर दिया, इंडिया को भी किया। तो रशिया को तो खास फ़र्क पड़ता नहीं है, उसे तो और इक्विपमेंट सप्लाई, अपनी वेपनरी बेचने से मतलब है, उसकी जीडीपी का बहुत बड़ा रोल है वेपनरी में। लेकिन यूएसए का इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए का क्या स्टैंड है ये सब जानते हैं, वो इंडिया की तरफ पूरा है। और अगर आपको अभी टर्की ने जो फ्रांस के बीच और सिप्रस ग्रीस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखना है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें टर्की ने फ्रांस को धमकी दी थी, जैसे इस बार अज़रबैजान को दी है, और उसका ग्रीस से सिप्रस से भी झगड़ा है, वो भी उसमें बताया गया है। तो फिलहाल हम अब देखते हैं कि इफ़ेक्ट ये जो इंसिडेंट है इससे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, इंडिया और आर्मेनिया की रिलेशन देख लेते हैं। इंडिया आर्मेनिया बायलैटरल कॉपरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आया है पिछले कुछ सालों के अंदर। इवन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के 2017 में वो आर्मेनिया गए भी थे विज़िट पर। आर्मेनिया ने अभी कुछ महीने पहले मार्च 2020 में इंडियन मेड स्वाति मिलिट्री रडार सिस्टम ख़रीदा है। और जिन लोगों का इंडिया में नंबर नहीं आ पाता एमबीबीएस में, तो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस इंडिया का ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आर्मेनिया में भी गए हैं काफ़ी सारे लोग, क्योंकि वहाँ पे उनको सस्ता पड़ता है। अब एमबीबीएस के अंदर भी चेंज आ गया है, नीट के बाद नेक्स्ट लगा है, वो भी अगर आपको देखना है तो वो भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आर्मेनिया इंडिया से क्लोज रिलेशन क्यों बनाना चाहता है, एक तो ये मेडिकल का और जो हमारे बीच में ट्रेड हो रही है उसको लेकर के, प्लस आर्मेनिया के जो राइवलरी है वो बहुत घातक राइवलरी, एकदम जो कट्टर दुश्मनी उसकी चल रही है अज़रबैजान के साथ। तो अज़रबैजान को पाकिस्तान और टर्की फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं। प्लस पाकिस्तान और हमारे रिलेशन कैसे हैं ये भी सबको पता है। तो उस केस में भी आर्मेनिया जो है हमारा साथ रहना चाहता है और हमारे से रिलेशन बना के रखना चाहता है। और टर्की के एर्दोगन जो है वो किस तरह की कमिटमेंट और स्टेटमेंट कर रहे हैं ग्लोबली हर कंट्री पे, वो तो खैर सभी जानते हैं। अब ये देखिए, इंडिया और हम देख रहे थे इंडिया आर्मेनिया के रिलेशन, अब हम देख रहे हैं इंडिया और अज़रबैजान के रिलेशन। ये देखिए, इंडिया जो है पार्ट है INSTC का। INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके अंदर की देखिए शिप, रेल और रोड के रूट के द्वारा फ्राइट जो है वो मूव किया जाएगा, ट्रेड होगा। इंडिया जो कि होके गुजरेगा इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से। अब अज़रबैजान जो है वो SCO में भी है, SCO का पार्टनर भी है, SCO में इंडिया भी है। और SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप देखेंगे, ये IRSTC का रूट है, ये आप पॉज करके देख सकते हैं। देखिए, 2018 में पहली बार ऐसा बायलैटरल विज़िट होता है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का अज़रबैजान में, ये 2018 की बात है। इंडिया की ONGC जो है विदेश, उसने जो है इन्वेस्ट किया हुआ है ACG ऑयल फील्ड में, जो कि बाकू तिबिलिसी सेफलेन पाइपलाइन के अंदर, जो कि अज़रबैजान में है। लेकिन अज़रबैजान जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कश्मीर इशू के ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं पाकिस्तानी एंगल पे। अगर आप देखें तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, अज़रबैजान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान दूसरी ऐसी कंट्री थी जिसने अज़रबैजान के इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत उसको रिकॉग्नाइज़ किया। फर्स्ट टर्की थी और सेकंड पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इकलौती दुनिया में ऐसी कंट्री है जो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता आर्मेनिया को कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और पूरी तरह सपोर्ट करता है अज़रबैजान को। यहाँ पे चाइनीज़ एंगल भी देख लीजिए आप।
चाइना जो है इंक्रीज़ कर रहा है एक्टिविटी कॉकेशियन रीजन में, जो आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था। उसने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी किए हैं, ट्रीटी भी की है, एग्रीमेंट भी साइन किए हैं पॉलिटिकल मिलिट्री आर्मेनिया के साथ में। आर्मेनिया इस बात को भी मानता है और वो एग्री भी कर रहा है कि वो चाइनीज़ बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट का पार्ट भी बनेगा। लेकिन चाइना जो है अज़रबैजान का एलाय है, ये भी आर्मेनिया को पता है। आर्मेनिया अच्छी तरह जानता है कि चाइना अज़रबैजान को भी सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी आर्मेनिया ने चाइनीज़ से टाई बनाए हुए हैं। तो ये है एंड इस वीडियो का। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, इस तरह की डेली अपडेट आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप जीएस नोट्स देखना चाह रहे हैं और डेली करंट अफेयर देखना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट www.planetgk.in पर विजिट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। थैंक